नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रीसेंट इंडाइटमेंट के बावजूद अपनी NFT कलेक्शन ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स की सीरीज 2 जारी करने की घोषणा की है। टोकन को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर मिंट किया जाएगा और वो $99 के अपने ओरिजिनल मिंट प्राइस पर बनी रहेगी। लेकिन आर्ट, रेडी ट्रेड्स और यूटिलिटी फीचर्स पहली कलेक्शन से अलग होंगे। सीरीज 2 में 47,000 नॉन फंजिबल टोकन्स शामिल हैं, जो पहली सीरीज से 2,000 ज्यादा हैं, जो 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में लौटने की उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत हो सकता है। ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड वेबसाइट का दावा है कि किसी भी 10 टोकन में सेम फीचर्स नहीं होंगे। स्वीपस्टेक्स की बजाय 47 टोकन खरीदने वाले कलेक्टर फ्लोरिडा में अपने मार-अ-लागो रिजॉर्ट में ट्रंप के साथ डिनर क्लेम कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के साथ 100 टोकन खरीदने वाले कलेक्टर डिनर और एक यूनिक ट्रंप थीम्ड आर्ट वर्क अर्न करेंगे। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स से हाल ही में फाइलिंग के अनुसार दिसंबर में जारी ट्रंप की पहली NFT कलेक्शन घंटों के अंदर बिक गई, जिससे उन्हें $500,000 और $1 बिलियन के बीच अर्निंग हुई। हालांकि अपकमिंग कलेक्शन की खबर पर सेकेंडरी मार्केट ओपनसी पर ओरिजिनल कलेक्शन का फ्लोर प्राइस लगभग आधा हो गया है, जो लगभग 0.4 ETH से 0.2 ETH तक गिर गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉफी हाउस चेन में से एक स्टारबक्स NFT दुनिया में वापस आने वाला है। कंपनी ने आज एक नई NFT कलेक्शन लॉन्च की। कलेक्शन, जिसे द फर्स्ट स्टारबक्स स्टोर कहा जाता है, जिसे निफ्टी गेटवे पर ड्रॉप किया गया है, जो इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग पावर हाउस पर NFT मार्केटप्लेस है। द फर्स्ट स्टारबक्स स्टोर 5,000 स्टैम्प्स का एक कलेक्शन है, जो पाइक प्लेस में यूएस में पहले स्टारबक्स स्टोर को दर्शाता है। हर NFT की कीमत $100 है, जो यूजर स्टारबक्स ओडिसी प्रोग्राम के मेंबर्स हैं और मिनिमम 2 यूनिक जर्नी स्टैम्प्स NFTs के मालिक हैं। उन्हें आज सुबह 9 बजे PDT से NFT कलेक्शन तक अर्ली एक्सेस प्राप्त हो गया। अन्य सभी दोपहर से एक NFT प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। हर वॉलेट सिर्फ एक NFT की अनुमति होगी। ये सिर्फ एक महीने में दूसरा NFT कलेक्शन है। साइरन कलेक्शन स्टैम्प 1 मार्च को लॉन्च हुआ और 18 मिनट में बिक गया। पहले NFT कलेक्शन के लिए फ्लोर प्राइस करंटली $450 है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ऑल्ट अलायंस और बिटनाइल मेटावर्स इंक ने घोषणा की कि प्लेटफॉर्म ने अपने अर्ली एक्सेस फेज को लॉन्च करने के बाद से 7 हफ्ते से भी कम समय में 10 लाख एंगेज यूजर्स को पार कर लिया है। 3D प्लेटफॉर्म की अपील बढ़ रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने बिना प्लग इन डाउनलोड या ऐप के ब्राउजर बेस्ड फॉर्मेट में मेटावर्स तक अनलिमिटेड एक्सेस का अनुभव किया है, जिसका आनंद महंगे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है। चल रहे इनोवेशन और एक्सपेंशन के जरिए प्लेटफॉर्म पर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के डेडिकेशन से मेटावर्स मार्केट में अपनी पोजीशन को और मजबूत करने की उम्मीद है। जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, प्लेटफॉर्म वास्तव में इमर्सिव और इंटरकनेक्टेड आभासी दुनिया की चाह रखने वालों के लिए एक प्रीमियर डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर है। यूजर्स पर जाकर प्लेटफॉर्म के अर्ली एक्सेस वर्जन को एक्सेस और एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपडेट प्राप्त भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनुअल फिजिकल अबंडेंस 360 इवेंट इस साल की शुरुआत में लॉस एंजलिस में हुआ था और इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वर्ल्ड रेनाउंड फ्यूचरिस्ट डॉक्टर पीटर द्वारा होस्टेड प्रेस्टिजियस इवेंट, जहां विजनरी थिंकर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने, वेल्थ बनाने और दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के बारे में जानने के लिए एकत्रित होते हैं। अब पहली बार अफ्रीकन थिंकर्स को भी इन टीचिंग्स तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। अफ्रीका का पहला मेटावर्स A360 मेटावर्स स्पेस एडवेंचर की मेजबानी करेगा, जहां 5-9 जून तक एक सेल्फ टाइम लर्निंग फॉर्मेट पार्टिसिपेंट्स को उबंटू लैंड में A360 के विजनरी से सीखने में सक्षम करेगा। एक क्यूरेटेड मेटावर्स एक्सपीरियंस में डायमंडिस और A360 स्पीकर्स पार्टिसिपेंट्स को टेक्नोलॉजीज का लाभ उठाने और उनके बिजनेस को बदलने, उनके फिलैंथ्रोपी को बढ़ाने और मून शॉट प्रोजेक्ट्स को विकसित करने में मदद करने के लिए ब्लीडिंग एज इनसाइट्स शेयर करेंगे। 2 पार्टिसिपेशन ऑप्शंस हैं, फुल पैकेज एक्सेस या इंडिविजुअल ट्रैक्स। फुल एक्सेस पैकेज के साथ टिकट होल्डर्स सभी 5 लर्निंग ट्रैक तक पहुंच सकते हैं और हर दिन एक का पता लगा सकते हैं। इंडिविजुअल ट्रैक एक्सेस पार्टिसिपेंट्स को ये चुनने में सक्षम बनाता है कि कौन से टॉपिक्स उनकी सबसे अधिक रुचि रखते हैं। इसके साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग इमर्सिव सिमुलेशन के जरिए 90 मिनट के वर्चुअल रियलिटी सेशन में स्पेस के जरिए ट्रैवल करने का मौका भी मिलेगा। ओवर टू यू रोशनी।
सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया फॉरेन पेमेंट सिस्टम के साथ पेमेंट गेटवेज डेवलप कर रही है और इस एरिया में टर्की के साथ एक्टिवली वर्क कर रही है। गवर्नर एल्वीरा नाबिउल्लिना ने रशियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस स्टेट ड्यूमा में लॉ मेकर्स के साथ मीटिंग में कहा, वीज़ा और मास्टरकार्ड द्वारा यूक्रेन में वॉर पर सैंक्शंस के हिस्से के रूप में रशियन ऑपरेशंस को निलंबित करने के बाद से टर्की जाने वाले रशियंस को पेमेंट्स में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल सितंबर से रशियन मीर कार्ड्स अब कई देशों में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। उस महीने के दौरान टर्किश बैंक्स ने भी यूएस वार्निंग्स के बाद मीर के साथ प्रोसेसिंग पेमेंट्स बंद कर दिया था कि सीबीआर के नेशनल कार्ड पेमेंट सिस्टम मीर ऑपरेटर के साथ काम करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रशिया सैंक्शन को दरकिनार करने में शामिल होने का जोखिम उठाते हैं। उस समय टर्किश मीडिया ने बताया कि प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगन ने दोनों देशों के बीच एक नई पेमेंट सिस्टम स्थापित करने का सुझाव दिया था। ड्यूमो में मीटिंग के दौरान नाबिउल्लिना ने यह भी संकेत दिया कि जबकि रेगुलेटर देश के अंदर क्रिप्टो पेमेंट्स का विरोध करता है, ये एक्सपेरिमेंटल लीगल रेजिम्स के तहत इंटरनेशनल क्रिप्टो सेटलमेंट्स की अनुमति देने के लिए खुला है। टैक्स द्वारा कोटेड या ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने समझाया ये कहते हुए कि सो योजना अन्य डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स के साथ काम कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 रॉडर टीवी।